बिल्किस बानो इज्तिमाई इस्मत दरी मुकदमे में मुलविस 11 मुलजमीन की सज़ा मुकम्मल किए बगैर गुजरात हुकूमत के 2002 में मुआफ़ी के फ़ैसले को मुल्क की बावक़ार अदालत अज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ने गलत फ़ैसला करार देते हुए इसको कलअदम कर दिया और मुताल्लिक़ा मुलज़िमान को 2 हफ़्ते के अंदर खुद सुपुर्दगी इख्तियार करने का हुक्म दिया है, जबकि यह फ़ैसला गुजरात हुकूमत के दायरे इख्तियार में नहीं आता। इस मुकदमे का फ़ैसला महाराष्ट्र की अदालत में ज़ेरे दौरान है। गुजरात हुकूमत ने मुताल्लिक़ा 11 मुलज़िमीन को 1992 मुआफ़ी क़ानून के तहत मरकज़ी वज़ारत दाखिला की जानिब से मंजूरी हासिल करते हुए 15 अगस्त 2002 को गोधरा सब जेल से रिहा करने का हुक्म दिया था, जिसको बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए गुजरात हुकूमत के फ़ैसले को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खैर मकदम करते हुए कहा कि रेपिस्ट आखिर किस तरीके से मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की मंजूरी पर गुजरात हुकूमत रिहा करती है, जबकि वो घिनौने जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं। मैं शुरू से ये कह रहा था कि बिल्किस बानो के रेप में उनकी बेटी की, उनकी माँ की और दूसरे महिलाओं के रेप और हत्या में उस वक्त की बीजेपी की सरकार, जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने उन खातियों का साथ दिया था, उन रेपिस्ट का साथ दिया था। बिल्किस बानो का रेप हुआ, उनकी मासूम बच्ची का कत्ल हुआ और बिल्किस बानो ने ये लड़ाई खुद से लड़ी इंसाफ के लिए, अपने इंसाफ के लिए। तो जो उस वक्त जब बीजेपी नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, उस जो माहौल था गुजरात में, बड़ा ही ख़राब माहौल था। तो इसीलिए इस ट्रायल को महाराष्ट्र में शिफ्ट किया गया। और ये बात आपको याद रखना चाहिए कि बीजेपी ने ही इन रेपिस्ट को छुड़ाया जिन्होंने बिल्किस बानो से जुल्म किया। बीजेपी के लोगों ने उनके गलों में गुलाब का हार डाला और इससे बीजेपी की महिलाओं के लिए जो लड़ाई है, जो इंसाफ की बात करती है, वो बीजेपी एक्सपोज हो जाती है। दूसरा पॉइंट उसमें यह है कि आज कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा द स्टेट ऑफ गुजरात एक्टेड इन कॉम्प्लिसिट विद कन्विक्ट्स, यानी स्टेट ऑफ गुजरात खुद इन रेपिस्ट के साथ कॉम्प्लिसिट थी। बुनियादी बात यह बेसिकली ये है कि गुजरात में बीजेपी की सरकार रेपिस्ट की मदद करने का काम कर रही थी और ये बात आप भी जानते हैं कि उसमें बीजेपी के दो एमएलएज ने ये एंडोर्स किया कि इन रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए और एक बीजेपी के एमएलए ने उनको संस्कारी भी कहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, जो बीजेपी की सरकार है वहाँ पर, उन्होंने बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ने में मदद की, फ्री किया, और जबकि उनके पास ये इख्तियार नहीं था। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वेलकम करता हूँ, खैर मुक़द्दम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मुस्तक़बिल में, फ्यूचर में कोई भी सरकार इस तरीक़े से एक्ट नहीं करेगी जिससे रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए। रेपिस्ट जो होते हैं महिलाओं के, उनको ये मालूम होना चाहिए कि उनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं है और अगर कोई रेपिस्ट ये समझ लेगा कि मेरे पास एक रूलिंग पार्टी का आइडियोलॉजी का मैं मानने वाला हूं तो मुझे वो सरकार छोड़ देगी, वो उनको ये समझ जाना चाहिए कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से आपको नहीं छूट मिलेगी।